अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विड क्रिस्टल्स। लेकिन नाम से ही जो है वो काफ़ी हद तक उसकी आइडेंटिटी का आपको पता चल रहा है कि ये ऐसी आपके पास सब्सटेंसेस हैं जिनमें लिक्विड जैसी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और जिनमें क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी आपके पास। तो ऐसे सब्सटेंस which can have the both properties of liquids and crystals, they are called as liquid crystals। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल से मुराद ये है कि आपके पास ऐसे सब्सटेंस जिनकी प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट हों बिटवीन क्रिस्टल्स एंड दैट ऑफ लिक्विड्स। तो अब लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? लिक्विड की सबसे मेजर जो प्रॉपर्टी है कि लिक्विड्स कैन फ्लो। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ कि लिक्विड क्रिस्टल्स आर द सब्सटेंसेस which can flow like liquids and have द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? देखिए, क्रिस्टल्स में जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट पाई जाती है। तो क्रिस्टल्स के लिए आपके पास सिचुएशन क्या पाई जाती है? क्रिस्टल्स के लिए आपके पास सिचुएशन ये होती है कि वो उनमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, जैसे आपके पास रिफ्लेक्शन, ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो कॉमनली उनमें पाई जाती हैं। तो एंड हैव द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक दैट ऑफ क्रिस्टल्स, लाइक क्रिस्टल्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लिक्विड्स की तरह फ्लो कर सकते हैं और जिनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक दैट ऑफ क्रिस्टल्स, ऐसे सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स का। अच्छा, लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में अगर कहा जाए कि क्या लिक्विड क्रिस्टल्स जो है वो तमाम के तमाम सब्सटेंसेस के अंदर या हर कोई सब्सटेंस लिक्विड क्रिस्टल्स के तौर पर एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसा दुरुस्त नहीं है। देखिए, अमूमन क्या होता है कि आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को जब आप हीट करते हैं तो ये आपके पास अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ही किस में तब्दील हो जाता है? क्लियर लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाता है। क्लियर लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाता है। किस टेम्परेचर पे? आपके पास अपने बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास सिचुएशन ये है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं या कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें अगर हम लोग हीट करें तो ये एक टेम्परेचर के ऊपर जो है वो मेल्ट होते हैं। तो उस पे जो है वो टर्बिड लाइक लिक्विड जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करता है। टर्बिड लिक्विड, टर्बिड लिक्विड वो होता है जिसमें आपके पास है तो वो लिक्विड फॉर्म में लिक्विड्स की तरह फ्लो भी कर सकता है, लेकिन उनमें फिर भी समहाउ करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं आपके पास अरेंजमेंट्स की। उनमें करेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल होती हैं आपके पास सॉलिड्स की। सॉलिड जैसे जो है वो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होते हैं और आप इन्हें फर्दर जब हीट करते हैं तो एक मज़ीद टेम्परेचर के ऊपर ये क्लियर लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि ये बिल्कुल लिक्विफाई हो जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है क्लियरिंग पॉइंट या क्लियरिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग पॉइंट और क्लियरिंग पॉइंट के दरमियान में आपके पास जो सब्सटेंस है वो लिक्विड क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब वो उस फॉर्म में लिक्विड्स की तरह फ्लो भी कर सकेगा और इसी तरह से वो सॉलिड्स की तरह की अरेंजमेंट भी पोजेस करेगा और उनकी जो फिज़िकल जो उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी पोजेस करेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स का। ऐसे सब्सटेंसेस को लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब हम इसे मज़ीद इन डिटेल जो है वो डिस्कशन में लेके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, अब मैं इसे जो है वो रेज कर देता हूँ और हम इसे जो है वो इन डिटेल डिस्कस करते हैं से। तो here we go।
अच्छा जी, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ये वेट कर दिया। अच्छा जी, अब देखिएगा नेक्स्ट कहते हैं कि whenever we study the properties of crystalline solids, we came to know that the pure solids melt sharply. Pure solids जो है वो sharply melt होते हैं. The temperature remains constant at the melting point until all the solid melts, जब तक कि तमाम के तमाम solid melt नहीं हो जाता. लेकिन ऐसा तमाम केसेस में नहीं होता. वो कहता है कि 1888 में एक ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था फ्रेडरिक रेनीटाइजर. वो ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था. ही डिस्कवर्ड अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी. ही वाज स्टडिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था आपके पास कोलेस्ट्राइल बेंजोएट. उसका नाम था आपके पास कोलेस्ट्राइल बेंजोएट. दिस कंपाउंड टर्न्स मिल्की at 145 degree Celsius and became a liquid at 179 degree Celsius. कहते हैं 149 पे वो मिल्की टर्न हो गया, यानी कि वो स्लाइटली टर्बिड लिक्विड में तब्दील हो गया, जिसकी लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़ भी थी और वो क्रिस्टल्स की समहाउ प्रॉपर्टीज़ को भी अटेन कर रहा था. और 179 के अंदर या 179 के ऊपर वो बिल्कुल क्लियर लिक्विड में तब्दील हो गया. व्हेन द सब्सटेंस इज कूल्ड द रिवर्स प्रोसेस अकर. जब सब्सटेंस को हमने ठंडा किया तो इसका बिल्कुल उलट प्रोसेस जो है वो देखने को मिला. दिस टर्बिड लिक्विड फेज वाज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल. इस फेज को जो है वो लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम दिया गया. वो कहता है फर्दर मोर, वो कहता है अप टिल नाउ, अब तक की बात है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट देयर आर मैनी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच आर मेल्ट टू अ टर्बिड लिक्विड फेज बिफोर फाइनली मेल्टिंग टू अ क्लियरिंग लिक्विड. वो कहता है कि ऐसे बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं कि जो मुकम्मल मेल्ट होने से पहले पहले किस में तब्दील होते हैं, वो लिक्विड फेज टर्बिड लिक्विड फेज में तब्दील होते हैं. These turbid liquid phase can flow. These turbid liquid phase can flow as liquids, and they have the properties like liquids such as surface tension, viscosity, etc. But it is very interesting to know that the molecule of such turbid liquids possess some degree of order as well. Order से मुराद है arrangement, arrangement का order. उनमें प्रॉपर अरेंजमेंट भी कुछ हद तक पाई जाती है. इट मीन्स दैट these turbid liquids resemble crystals in certain properties, and most important properties are the optical ones. optical ones कौन सी? जिनमें लाइट उनके ऊपर पास की जाती है और वो लाइट को रिफ्रैक्ट या डायफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट कर देते हैं. These turbid liquids are hence called liquid crystals. इसलिए लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट एग्जिस्ट बिटवीन टू टेम्परेचर्स, एक मेल्टिंग टेम्परेचर और एक क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान. ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है. क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक, इन दोनों के मतलब जो है वो मैं सॉलिड्स के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है. तो हैंस हमने ये साबित किया कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन क्रिस्टल एंड लिक्विड्स के दरमियान. यानी कि एक क्रिस्टल मुकम्मल तौर पर लिक्विड में तब्दील होने से पहले पहले कुछ टेम्परेचर की रेंज में वो लिक्विड क्रिस्टल्स की तरह भी एग्जिस्ट करता है. फ्रॉम 1888 टू until 30 years ago liquid crystals were largely a laboratory curiosity. आज से 30 साल पहले तक कहता है कि लिक्विड क्रिस्टल्स लेबॉर्ट्री के लिए क्यूरोसिटी थी, उनके एप्लीकेशंस जो है वो बहुत कम थे. लेकिन नाउ दे हैव फाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. दो सब्सटेंसेस विच मेक लिक्विड क्रिस्टल्स आर ऑफन कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स. ये किस पे मुश्तमिल होते हैं? लॉन्ग रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स. अच्छा जी, फर्दर हम जो है वो इसे स्टडी करते हैं. लॉन्ग रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये मुश्तमिल होते हैं. फर्दर वो कहता है कि इन द नॉर्मल लिक्विड फेज दीज मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन इन क्रिस्टलाइन स्टेट. इन लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट दे डिवेलप सम ऑर्डरिंग ऑफ मॉलिक्यूल. कहता है नॉर्मल लिक्विड के अंदर तो ये रैंडम डायरेक्शन में मौजूद हो, लेकिन लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर ये प्रॉपर अरेंजमेंट्स या प्रॉपर जो है वो जगहों पे मौजूद होते हैं.
डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्डरिंग क्रिस्टल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, ये या तो आपके पास होते हैं नमेटिक या स्मेक्टिक होते हैं या फिर आपके पास कोलेस्ट्रिक भी होते हैं। ये तीन अलग अलग आपके पास टाइप्स हैं, ये तीन अलग अलग आपके पास यूँ समझ लीजिए कि आपके पास टाइप्स कह सकते हैं यहाँ पे। और ये हम जो है वो अरेंजमेंट की जो है वो या ऑर्डरनेस की जो है वो आपके पास किस्में हैं मुख्तलिफ। द प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट बिटवीन, इनकी प्रॉपर्टीज़ लिक्विड क्रिस्टल्स की इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन दोज ऑफ क्रिस्टल्स एंड आइसोट्रॉपिक लिक्विड्स। दे हैव द फ्लूडिटी लाइक लिक्विड्स एंड द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टल्स। फ्लूडिटी मतलब बहने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फ्लो करने की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इनकी होती हैं लिक्विड्स की तरह की, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी होती हैं क्रिस्टल्स की तरह की। ठीक है जी। नेक्स्ट हम जो है वो मूव करते हैं यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स के ऊपर। कहते हैं ड्यू टू रिमार्केबल ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लिक्विड क्रिस्टल्स फाइंड मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बायोलॉजिकल टिश्यूज बिहेव एज लिक्विड क्रिस्टल्स। द unique properties of liquid crystals have intrigued the scientists since their discovery, and nearly 100 years ago some of their important uses are as follows। तो अब ये किस किस के तौर पर यानी कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है वो हम जो है वो सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसे कहते हैं लाइक सॉलिड क्रिस्टल्स लिक्विड क्रिस्टल्स कैन डायफ्रैक्ट लाइट व्हेन वन ऑफ द when one of the wavelengths of white light is reflected from a liquid crystals, it appeared at a certain, it appears colored as the temperature changes. The difference between distances between the layers of molecules also changes, therefore the colors of reflected light changes accordingly. Thus liquid crystals can be used as temperature sensors। तो 10 को काट के शुरू में लगाए वाई लगा दे तो ये सवाल भी बन सकता है कि वाई लिक्विड क्रिस्टल्स कैन बी यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स। ये सवाल आप लोग मार्क भी कर सकते हैं कि वाई लिक्विड क्रिस्टल्स कैन बी यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स। वाई लिक्विड क्रिस्टल्स कैन बी यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड टू फाइंड the point of potential failure in electrical circuits. Room thermometers also contain liquid crystals with a suitable temperature range. As the temperature changes, figures show up in different colors. रूम का टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा आपके पास मुख्तलिफ फिगर में वो मुख्तलिफ कलर्स में जो है वो एक्सप्रेस करेगा कि आपके पास कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। इसी तरह से लिक्विड क्रिस्टल्स को हम लोकेट करने के लिए वेन्स को, आर्टरीज, इन्फेक्शंस और ट्यूमर्स को लोकेट करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। हम लिक्विड क्रिस्टल की अगर एक लेयर पेस्ट कर दें हमारी बॉडी के ऊपर तो जो ट्यूमरस और इन्फेक्शस पार्ट होंगे वो सबसे हॉटर पार्ट्स होते हैं, उनका टेम्परेचर बाकियों से सबसे ज़्यादा होता है। और जब उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट की जाएगी तो वो आपके पास एबनॉर्मल टेम्परेचर को शो करेंगे वहाँ पे। ठीक है, आपके पास तो इसलिए ये डायग्नोसिस के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिस्ट specialist can use the technique of skin thermography to detect blockages in veins and arteries. When a layer of liquid crystal is painted on the surface of the breast, हाँ जी, a tumor shows up as a hot area which is colored blue, वो blue color का ट्यूमर नज़र आएगा। This technique has been successful in the early diagnosis of breast cancer। तो ये ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डायग्नोसिस के लिए जो है वो एक बेहतरीन अमल है कि आपके पास अगर वो कोई भी ट्यूमर या कोई भी जो है वो आपके पास इन्फेक्शन मौजूद हो वहाँ पे। सिमिलरली अदर प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन द डिस्प्ले ऑफ electrical devices such as digital watches, calculators and laptop computers. These devices operate due to the fact that temperature, pressure and electromagnetic field easily affect the weak bonds which hold the molecules together in the liquid crystals। आपके पास जितने भी जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं सच एज LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले उसे कहा जाता है।
तो उसमें हमने ट्रांसपेरेंट ग्लासेस के दरमियान जो है वो लिक्विड क्रिस्टल्स की एक लेयर पेस्ट की होती है, तो उससे जो है वो उसका डिस्प्ले करना जो है वो रिलेटिवली इजी हो जाता है। जैसे आपके पास डिजिटल वॉचेस, यानी कि एक तो आपके पास दूसरी वॉचेस होते हैं जो जिनमें फिगर्स डिस्प्ले होते हैं, तो वो आपके पास बेसिकली एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो जहाँ पे उसने पोटेंशियल अप्लाई करता है वहाँ पे हिस्सा वो डार्क हो जाता है, अदरवाइज़ वो जो हिस्सा है वो आपके पास कलर्ड ही अपेयर होगा। उसके बाद नंबर 5 प्रॉपर्टी है कि क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस में लिक्विड क्रिस्टल सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और लास्ट में है ओसिलोग्राफिक और टीवी डिस्प्लेज भी लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन्स की एक बेहतरीन एग्जांपल हो सकती है। इसमें से अगर कोई सवाल हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, ये अलबत्ता ये तीसरा पॉइंट भी आपके पास, ये जो थर्ड पॉइंट है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाउ लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज टू लोकेट ट्यूमर्स एंड इन्फेक्शंस या इन द डायग्नोसिस प्रोसेस। बाकी अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा आएगा, तो बाकी आपने पूरा लॉन्ग जो है वो प्रिपेयर करना है। सर 4.2 स्मार्ट सिलेबस में नहीं है? 4.2 स्मार्ट सिलेबस में नहीं है पूरा? एक मिनट, हाँ जी नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। और सर मैंने एक चीज पूछी थी कि क्रिस्टल्स जब कोई चीज बन जाती है तो वो तो सॉलिड फॉर्म में नहीं आ जाती, तो लिक्विड क्रिस्टल्स मतलब क्या? तो लिक्विड क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स तो लिक्विड बेटा, फॉर्म में ही ये होते हैं। आप लोगों ने अभी इससे पहले जो है वो इससे आपकी वाकफियत नहीं है, ये बिल्कुल नई टर्म है। लिक्विड क्रिस्टल्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड क्रिस्टल्स और सॉलिड्स। तो ये सॉलिड्स और ये सब कंपाउंड्स में नहीं, सिर्फ मखसूस कंपाउंड में, कुछ बायोलॉजिकल टिश्यूज़ और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये एग्जिस्ट करती है ये प्रॉपर्टी, कि जब हम उन्हें मेल्ट करते हैं तो ये फ़ौरन ही लिक्विड में मेल्ट नहीं होते, बल्कि पहले उनमें हाफ लिक्विड और हाफ जो है वो क्रिस्टल्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद एक मखसूस टेम्परेचर पे जाके वो मुकम्मल तौर पर लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं। तो वो जो टेम्परेचर रेंज है उसके दरमियान वो एग्जिस्ट करेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स के तौर पर। ठीक है जी। ओके सर। सर कल का टेस्ट कब बता दें सर? कल का टेस्ट जो होगा वो हमारा लिक्विड्स होगा।